स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर है जो क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज थी 3.3 उसकी मैंने फर्स्ट के पार्ट कराया और सेकंड क्वेश्चन कराया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्या है, हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, पहले थर्ड के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, वो क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, हमें नहीं पता कौन से दो नंबर है, वे हमें नंबर निकालने हैं। क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। जो पहला नंबर है वो दूसरे से कितना है, 3 टाइम्स है। लेट दी फर्स्ट नंबर x at the second number y। उसके बाद क्या है, उसने बोला है इन दोनों का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। पहले में बोला इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है कितना है, 26। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 80 सेकंड उसने कहा है जो फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 1 इज 3 टाइम्स जो ये नंबर है, इस नंबर का ध्यान रखना, जो ये नंबर है इस नंबर का 3 टाइम्स है। तो ये 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे। अब तक जो हमने पहला पार्ट किए थे, पहले क्वेश्चंस के पार्ट दिए थे वो यहां दे रखे थे। फिर क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे टर्म्स ऑफ वाई में निकाल लेते थे एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक्स की ऑलरेडी वैल्यू वाई में दे रखी है, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे या ऐसे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक ही बात है, सब्स्टिट्यूट कर लो या वैल्यू रख लो। तो क्या होगी, x माइनस वाई 26। x की वैल्यू कितनी है, 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड। वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। x 3, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू है 39। कितनी आ गई, 39। तो हमारे पास क्या है, हेंस द फर्स्ट नंबर कितना है, 39। दी सेकंड नंबर कितना था, 30। ये क्या आ गया, आंसर। क्लियर। फर्स्ट नंबर कितना है 39 और सेकंड आ गया 13।
क्लियर। अब हम क्या है सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या थी, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा एंगल है छोटे से क्या है 18 ज्यादा है, 18 एक्सीड बड़ा है। थर्ड का सेकंड, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल x the largest angle कितना है y। स्मॉलेस्ट एंगल x है, लार्जेस्ट एंगल y है। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। पहली बात तो उसने क्लियर कर दिया कि वो सप्लीमेंट्री है। एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, जिस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक कौन जो 90 का होता है सम ऑफ पेयर, एक होता है सप्लीमेंट्री जो होता है 180 का। इन दोनों का सम कितना है 180 है। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड उसने क्या कहा है, उसने बोला है जो पहला नंबर है स्मॉलेस्ट कौन सा है x, लार्जेस्ट कौन सा है y। लार्जेस्ट ये है, ये कितना ज्यादा है इससे, इससे कितना ज्यादा है 18, तो इसमें 18 को ऐड कर लेंगे ताकि दोनों एंगल्स कैसे हो जाए इक्वल हो जाए। उसने कहा है जो लार्जेस्ट, तुम्हें पता है जो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है बड़ा, तो बड़ा एंगल होगा। कितना बड़ा होगा 18 बड़ा होगा। इक्वल का साइन है बीच में, दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें प्लस कर दिया 18। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी सेकंड। यहां y की वैल्यू टर्म्स ऑफ x, x में y की वैल्यू, तो क्या करेंगे सीधी इसको वैल्यू को पुट कर दो। ये भी लिख सकते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला तरीका। ये भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा तरीका। ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी तरीके को लिख लो। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 180। x y की वैल्यू कितनी है x प्लस 18, 2x प्लस 18 180, 2x 180 माइनस 18 162 और x की वैल्यू 81। यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितने का आ गया 81 का। अब हमें क्या निकालना है लार्जेस्ट एंगल। तो क्या करते हैं, या तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में किसी में y x की वैल्यू रख दो, y की अपने आप आ जाएगी। तो यहां रख देता हूं मैं। तो क्या है putting the value of y in equation, sorry x की है ना, putting the value of x in equation first या सेकंड, किसी में रख लो। सेकंड में रखना चाहूं तो y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 18। y x की वैल्यू कितनी आई है 81 प्लस 18, y की वैल्यू कितनी आ गई 99।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 99, लार्जेस्ट एंगल 99, स्मॉलेस्ट 81, हैंस द स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 81, दी लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया 99, क्लियर। स्मॉलेस्ट 81, लार्जेस्ट 91, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है ना, एक स्मॉलेस्ट मान लिया, एक लार्जेस्ट मान लिया, सप्लीमेंट्री बोल दिया तो दोनों को सम 180 हो गया। उसने बोला है जो बड़ा एंगल है वो कितना ज्यादा 18, तो इसमें 18 सेट कर दिया, सिंपल। अब क्या है, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट क्या है, वो तो थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है। जैसे एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या, वो बैट और बॉल लेगा, तो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपीज के लिए, दोबारा 3 बैट 5 बॉल्स 1750 रुपीज के लिए है। तो एक बैट की कॉस्ट मान लेना x, एक बॉल की y, तो सिंपल 7x + 6y = 3800। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्ड में ना आपको 3.1 एक्सरसाइज में भी कराते हैं एक ऐसा, ठीक है। एक कोई टैक्सी है, वो चार्जेस लेती है, एक तो उसने फिक्स चार्ज कर दिया, एक उसने एडिशनल चार्ज कर दिया। कहने का मतलब अगर मेरी जो टैक्सी है उसमें आप बैठ जाओगे या नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बैठने के कुछ पैसे हैं, उसके बाद आप जितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करोगे उसकी अलग कॉस्ट होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज x रुपये, let the additional charge y रुपये। एक तो हो गया फिक्स, एक हो गया एडिशनल, जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ATQ उसने क्या कहा है, उसने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है 10 किलोमीटर की। कहने का मतलब अगर वो उसमें बैठेगा तो x रुपए लेगा प्लस में। एडिशनल जो चार्ज है वो क्या है, पर किलोमीटर पर है, पर किलोमीटर का y रुपए है। उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। अगर यहां भी लिखना चाहो तो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर लिख देना, अगर लिखना चाहो पर किलोमीटर y रुपए। तो उसने x जो कॉस्ट है, जो चार्जेस है वो तो बैठने के, उसके बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी 10 किलोमीटर, 10y, तो कितने थे 105, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ATQ, सेकेंड उसने कितनी बार 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 15 के कितने हो जाएंगे 15y। टोटल कितनी कॉस्ट दी उसने 155। अब क्या है, अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। वैल्यू ऑफ x लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ x एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी किस टर्म्स में, y में। x प्लस के tan y इक्वल टू 105। x की वैल्यू प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किस इक्वेशन में, सेकंड में। पहले दो पार्ट कराए थे उसमें सब्स्टिट्यूट, उसमें क्या किया था मैंने, डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले ही x में और y में टर्म्स में दे रखी थी। इसमें भी क्या, y टर्म्स में आ गई x की वैल्यू। या तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, ये लिख दो। या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, एज यू विश। मैं तो ये सिंपल वैल्यू लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ऐसा मत करना फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में रखना, और सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में। तो क्या है, x प्लस 15y 155। x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 15y में से 10y गए तो 5y, 155 प्लस इधर जाएंगे तो माइनस 5y इक्वल टू 50। ठीक है, y इक्वल टू 155 में से 105 यानी 105 गए तो कितने आएंगे, 50। ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू 10 है, इसको इक्वेशन थर्ड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 है, 105 10 इंटू 10 100, 105 यानी 105 में से 100 गए तो 5, तो ये कितनी आ गई 5। y की 10 आ गई, x की 5। इसका मतलब क्या है, जो फिक्स चार्ज था वो आ गया 5 रुपए, और जो एडिशनल चार्ज था पर किलोमीटर पे वो कितना आ गया 10 रुपए। ठीक है, लिखेंगे पहले तो हैज दी फिक्स चार्ज 5 रुपए, दी एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए। ठीक है, इतना तो कर लिया, साथ साथ में उसने एक लाइन दे दी लास्ट में, कितना है कि हमें जो कॉस्ट निकालनी वो 25 किलोमीटर की निकालनी है। ठीक है, कितने किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की, ये निकालनी है। रूल क्या है, फिक्स चार्ज प्लस में एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर का कितना है, y है, और कितने किलोमीटर के लिए लेना, 25 के लिए, तो 25y। ये इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना हो गया 5 प्लस 250, तो हो गया 255। जो हमारे पास जो ये चार्जेस आए वो कितने आए, 25 किलोमीटर के, जो इसमें पूछा था। क्लियर, ये आपका फोर्थ जो पार्ट था इसका हो गया। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो सुना होगा। न्यूमिनेटर
अंश को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर को बोलते हैं, जो फ्रैक्शन होती है ना उसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, अंश बटे हर। न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, इसका फिफ्थ पार्ट है। एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, भिन्न में, अंश बटे हर होती है जो, जिसमें 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूं तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 9/11। लेट द न्यूमिनेटर x, let the denominator y, let the numerator x, let the denominator y according to question फर्स्ट। उसने कहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर लूं तो कितनी वैल्यू आती है हमारी, जो फ्रैक्शन आती है 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। 11 की इससे करेंगे 11x, 11 की 2 से करेंगे 11 2 सा 22, 9 की y से करेंगे 9y और 9 2 सा 18। प्लस का इधर आने का तो माइनस का 18, ये प्लस इधर जाने के बाद माइनस 11x माइनस 9y कितना आया, -4। इक्वेशन क्लियर। उसने कहा था न्यूमिनेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो तो फ्रैक्शन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 9/11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड है। सेकंड है, उसने क्या कहा है, उसने कहा था यदि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करूं, 3 ऐड करूं, यानी x + 3 ओवर y + 3 करूं तो क्या है, जो फ्रैक्शन है वो कितनी आती है, 5/6। तो हमें क्या करना, हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, इसकी इससे, 6 की x से करेंगे 6x और 6 की 3 से करेंगे तो 18, 5 की y से करेंगे 5y और 5 की 3 से करेंगे तो 15। ये प्लस 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 18, 6x 5y, 15 में से 18 गए तो -3। ये क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में। अब क्या किया है, मैंने x की जो वैल्यू है वो निकाली इन टर्म्स ऑफ y, तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं। Putting the value of x in equation first, 11x minus k, 9y is equal to -4। 11 x की वैल्यू कितनी है, 5y minus 3/6, 5y minus 3/6 -9y is equal to -4। इसमें करेंगे तो 55y, 11 3 जा 33/6 -9y।
एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 6 की 6 से डिवाइड करेंगे, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई इसकी से 54y, 55y में से 54 गए तो y -33। ये क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, -4 × 6 y -33 कितना हो गया, 6 4 जा 24, नेगेटिव इधर जाने के बाद पॉजिटिव, थर्टी थ्री में से 24 गए तो 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x = 5y - 3/6, तो 5y की वैल्यू 9 - 3/6, 5 9 जा 45 -3/6 कितने हो गए, 42/6, 6 से 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। न्यूमिनेटर कितना आ गया, 7, डिनोमिनेटर कितना आ गया, 9। क्लियर है ना, कितना आ गया, 7 और 9। ओके, लास्ट में लिख देना, हैंस द न्यूमिनेटर ऑफ 7 एंड डिनोमिनेटर 9, और जो फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, ठीक है ना, वो कितनी आएगी, 7/9। क्यों, क्योंकि ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, जो क्या कहलाता है हमारे पास, फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है, फिर हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ा दिया, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ये चल रहा है, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड, फिर एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। लास्ट है, एक जैकब है और उसका एक पुत्र है, वो अपनी एज के बारे में उस पुत्र से डिस्कस करता है। क्या डिस्कस करता है, 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले, I will be 3 times as old as your age। आज से 5 साल हेंस है ना, आज से 5 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 टाइम्स तिगुना हूं, तिगुना होगा 5 साल बाद, और 7 ईयर एगो, ठीक है ना, 5 ईयर एगो आई विल बी 7 टाइम्स, और मैं कितना होऊंगा, 7 गुना हो जाऊंगा। कैसे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब x ईयर, let the present age of Jacobson y year according to question। पहले लिख लेते 5 year hence या 5 year after। फाइव ईयर आफ्टर एज ऑफ जैकब, अगर मान के चलो आज मैं 10 साल का हूं,
5 साल बाद कितने का होगा? 15 का। 15 कैसे है? जब मैंने 10 में 5 ऐड किया, अब मेरी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। एज ऑफ जैकबसन y + 5। ठीक है। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? कितने टाइम्स हूं? 3 टाइम्स है। एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल 3 टाइम्स है। तो x + 5 ये किसकी है? जैकब की। y + 5 ये किसकी है? उसके पुत्र की। ये सिंपल सी बात है। पहली बात तो 2 कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये उसके फादर की एज है, ये उसके पुत्र की है, तो फादर बड़ा होता है, ये बड़ा होगा। पहली बात उसने बोला है, ये बोलता है इससे मैं 5 साल बाद तुम्हारी आयु का तिगना होऊंगा। अगर तुम 10 के होगे तो मैं 30 का होऊंगा। मैंने इक्वल का निशान लगा दिया, दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया? x + y 3y 15 x 3y + 15 - 5 x की वैल्यू आ गई 3y + 10। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या है? 5 ईयर एगो। पांच साल पहले एज ऑफ जैकब x - 5 ईयर। एज ऑफ जैकबसन y - 5 ईयर। अगर ये 7 होता तो 7 कर देते, 3 होता तो 3 कर देते, 2 होता तो 2 कर देते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, x - 5 ये y - 5। उसने कितना बोला है? 5-7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का कितना होगा? 7 टाइम्स। तो 7 करेंगे यहां। x - 5 7y - के 35। ठीक है। 7y को इधर ले आएंगे। x - के 7y - के 35, नेगेटिव इधर जाने के बाद पॉजिटिव। तो क्या हो गया? ये हो गया x - 7y - के 30। इक्वेशन सेकंड। वैसे इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस, ग्राफिकल, ठीक है, लेकिन हमें फ्लैश सब्स्टिट्यूशन से करना है। क्या करेंगे? x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x - 7y - के 30। ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 3y + 10। यहां वैल्यू रख दी 3y + 10। ठीक है। -7y - 30। 3y में से 7y गए तो माइनस के 4y + 10 इधर जाएंगे तो -10 -4y - के 40 माइनस से -y 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड 10 टाइम्स, तो कितना आ गया? 10। यानी उसका जो सन था उसकी आयु कितनी होगी? 10 ईयर। अब उसके क्या करना? में जैकब की आयु निकालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट क्या है, x इजकल टू 3y प्लस 10, x 3, y की वैल्यू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जैकब था उसकी आयु कितनी आ गई 40 ईयर और उसके पुत्र की कितनी आ गई 10 ईयर। लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एज ऑफ जैकब कितनी है 40 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन 10 ईयर। ये क्या आ गया आपका आंसर। इसी के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एलिमिनेशन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस एक्सरसाइज में या किसी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई प्रॉब्लम हो या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।